हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 23 अप्रैल को ओपन होगा और कंपनी का नाम है शिवम केमिकल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो शिवम केमिकल लिमिटेड 2010 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी कई टाइप की केमिकल प्रोड्यूस करती है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी कैल्शियम फॉस्फेट और कई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी 2,50,000 मैट्रिक टन से ज्यादा के प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के दहेज में है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 60,000 मैट्रिक टन है। ये तो बातें हुई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो शिवम केमिकल का आईपीओ 23 से 25 अप्रैल तक ओपन रहेगा और हर शेयर की कीमत होगी 44 रुपए। शिवम केमिकल के 45,87,000 शेयर इशू होंगे, जिनकी कीमत होगी 20.18 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 20.18 करोड़ रुपए का ही रहेगा। हर लॉट में 3,000 शेयर होंगे और एक लॉट के लिए कम से कम 1,32,000 रुपए लगेंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है। शिवम केमिकल की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी। और अब बात कर लेते हैं शिवम केमिकल की आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 23 अप्रैल को आईपीओ ओपन होगा और 25 अप्रैल तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 26 अप्रैल तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 29 अप्रैल तक रिफंड मिल जाएगा। और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 29 अप्रैल को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 30 अप्रैल को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने डेली के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही सब्सिडरी कंपनी को फाइनेंसिंग के लिए भी किया जाएगा और इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी का फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो 2023 में 31 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक कंपनी का टोटल एसेट 38 करोड़ 81 लाख का हो गया है। टोटल एसेट में थोड़ी बढ़त नोटिस की गई है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2023 में 156 करोड़ 58 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक 107 करोड़ 10 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में कंपनी लगातार ग्रोथ दर्ज की है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2023 में 3 करोड़ 57 लाख का प्रॉफिट हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक 70 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। नेट वर्थ 2023 में 13 करोड़ 28 लाख का था, जो 2023 के दिसंबर तक बढ़कर 13 करोड़ 99 लाख का हो गया है। और रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 12 करोड़ 88 लाख का था, जो 2023 के दिसंबर तक घटकर 1 करोड़ 59 लाख का हो गया है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2023 में 13 करोड़ 51 लाख का डेब्ट था कंपनी पर, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक बढ़कर 16 करोड़ 38 लाख का हो गया है। कंपनी अपना डेब्ट बढ़ाते जा रही है। तो ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी अपना फाइनेंशियल डाटा ज्यादा प्रोवाइड नहीं की है, जिससे कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन का पता करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिए हुए डाटा को देखें तो कंपनी अपने रेवेन्यू में डाउनफॉल नोटिस की है और वहीं दूसरी तरफ डेब्ट बढ़ रहा है कंपनी पर। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिलो एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 2.88 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 15.28 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26.90% है और नेट एसेट वैल्यू 10.72 है। ओवरऑल कंपैरिजन करके देखा जाए तो आईपीओ का वैल्यूएशन ओवर वैल्यू नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई चेंज दिखेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या नहीं।
तो कंपनी एनिमल फीड प्रोडक्ट और लाइम बनाती है, जो हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में बिजनेस कर रही है। और वही कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं है और वैल्यूएशन भी ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ, क्योंकि ये कंपनी हाई रिस्क और लो रिटर्न कैटेगरी में आती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।